नजरीन, ड्रामा सीरियल बेलगाम की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। रमशा दुल्हन के लिबास में गिड़गिड़ा कर रिश्ता खत्म ना करने की दुहाइयां दे रही थी। जिस तरह से बगैर निकाह किए बारात वापस जा रही थी, इसका दुख या तो वो लड़की जानती है या उसके माँ बाप कि उन पर क्या गुजरती है। आखिर साजिद अपनी बेटी को यूं दूसरों के पैरों पर पड़े हुए निकाह की भीख मांगते हुए ना देख सका। कहने लगा, बस रमशा, जाने दो इन लोगों को। साजिद कहता है, आप लोग जा सकते हैं। एनी और उसकी मां रमशा को उठाते हैं। रमशा की आंखों से आंसुओं की बरसात जारी थी। सब एक दूसरे के मुंह को तक रहे थे। शानी का बस नहीं चल रहा था कि वो जाकर रमशा को कहे, मिल गया तुम्हें सुकून, सबकी इज्जत को नीलाम करके आ गया तुम्हारा गरूर आसमान से नीचे। मैं तुम्हें सर पर बिठाना चाहता था, मगर तुम तो किसी के पांव में बैठने के काबिल भी नहीं रही। साजिद के पांव उठ नहीं रहे थे। उसका दिल कर रहा था कि वहीं जिंदा जमीन में दफन हो जाए। सलमा एनी को इशारा करती है कि रमशा को घर ले चलो। महनाज की आंखों में आंसू थे। रमशा, मैं तुम्हें बहुत समझाती रही, सारा कसूर मेरा था। मैंने बचपन में तुम पर कभी सख्ती नहीं की, कभी थप्पड़ नहीं मारा, तुम्हारी हर जायज और नाजायज बात पर नहीं टोका। नतीजा आज सबके सामने है। अफनान अलीजे को कहता है, तुम गाड़ी में बैठो, मैं अभी पैसे देकर आया। आगे आकर देखता है मेहमान जा रहे थे। दुल्हा खाली हाथ, सर झटकता हुआ, जैसे जुए में अपना सब कुछ हार गया हो। हाँ, अलबत्ता उसके लिबास से लगता था कि कभी उसकी शान ऊंची थी, अब उसका लिबास अपनी अहमियत खो चुका था। उसे भी वो अपने जिस्म पर भारी पत्थर की तरह लग रहा था। तेजी से गाड़ी में बैठता है। बाराती भी एक दूसरे का मुंह तक रहे थे, कभी हंसते और कभी रोते थे। उनकी स्पीड भी ऐसी थी जिस तरह से किसी शिकारी से अपनी जान बचाकर भाग रहे हों। हाल उजड़ा हुआ था। अफनान को साजिद नजर नहीं आ रहा था। उसकी नजर अनवर पर पड़ती है। शायद मैं लेट हो गया हूं। अनवर कहता है, बारात वापस चली गई है। अफनान कहता है, मगर क्यों? आप लोगों को उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। उन्होंने आप लोगों को धोखा दिया है। अनवर कहता है, हाँ, धोखा तो दिया है। अफनान पैसों का लिफाफा अनवर के हाथ में देता है। अफनान की छठी हिस्स जागती है। कुछ तो है जो मुझसे जुड़ा हुआ है। ऐसा क्या है? अफनान को बेचैनी सी लगती है, जैसे कोई दुख या कोई मुसीबत आने से पहले दिल बोझल होता है, जहन बिखर जाता है। अफनान फौरन पीछे मुड़कर देखता है। उसे ऐसे लगा जैसे दुल्हन के रूप में रमशा खड़ी हो, मगर रमशा यहां कैसे हो सकती है? ये मेरा वहम होगा। अफनान वापस तेजी से हॉल से निकलता है, मगर उसकी आवाजें रमशा के कानों में पड़ चुकी थी। ये अफनान था। ये यहां क्यों आया था? क्या अबू और चचा इसे जानते हैं? दूसरी तरफ अफनान काफी अपसेट था। अलीजे पूछते हैं, क्या हुआ अफनान? तुम खामोश हो, बोल क्यों नहीं रहे? अफनान अलीजे को कहता है, यार बहुत बुरा हुआ। दुल्हा दुल्हन के बगैर ही चला गया। बारात बगैर निकाह के वापस चली गई है। अफनान कहता है, वजह मैं नहीं जानता। अलीजे कहती है, होगा जहेज का मसला। इन छोटे घरों के यही मसाइल होते हैं। अनवर गुस्से से भरा हुआ था। सब तबाह हो गया। आके ही हमारी बेइज्जती कम हुई थी, जो रही सही कसर अब पूरी हो गई है। भाई साहब ने तो अपनी लड़की को बिगाड़ कर रख दिया था। ये तरबियत की थी भाभी ने। सलमा कहती है, नबील की अम्मी को इस तरह सब मेहमानों के सामने शोर नहीं मचाना चाहिए था। अगर उन्हें शादी नहीं करनी थी तो वो साजिद भाई और भाभी से बैठकर अलग बात भी तो कर सकती थी। अनवर कहता है, नबील की अम्मी को क्यों कोस रही हो? उनका क्या कसूर है? असल तमाशा तो लगाया है इस रमशा ने, जिसने हमारी इज्जत को लोगों के पैरों में रोल दिया है। लोगों की बातों का क्या जवाब देंगे? सवाल तो उठेंगे, लोग बातें भी बनाएंगे। मेरा तो दिल करता है मैं इस रमशा का गला घोंट दूं। बड़ा समझाया था कि इससे नाता तोड़ दें, मगर भाई साहब को तो अपनी बेटी जान से प्यारी थी। अब भुगते नतीजा इस लाड प्यार का। सलमा कहती है, आप गुस्सा ना करें और ना भाई साहब से इस मौजू पर कोई बात कीजिएगा, वो पहले ही बहुत परेशान हैं। साजिद की जिंदगी में सब कुछ बिखर चुका था। जिंदगी से उसका दिल उचाट हो गया था। क्या सोचा था, क्या हो गया? अब कौन करेगा शादी मेरी बेटी से? साजिद बहुत परेशान था। अनवर कहता है, भाई साहब अंदर चलिए, थोड़ा आराम कर लीजिए। जो कुछ हो गया वो वापस तो नहीं आ सकता। जितना ज्यादा सोचेंगे
उतनी ही आपकी तबीयत खराब होगी। साजिद लंबी सांस लेता है। तुम चलो, मैं अंदर आता हूँ। साजिद का दिल बहुत घबरा रहा था। साजिद बोझल कदमों के साथ कमरे में दाखिल होता है और टेक लगाकर बैठ जाता है। महनाज कहती है, साजिद कब तक तुम इस तरह बैठे रहोगे? इस तरह तो तुम्हारी तबीयत और भी खराब हो जाएगी। आप अंदर चलें, आराम से सो जाएं। आप बहुत थक चुके हैं। साजिद कहता है, हाँ थक गया हूँ। साजिद लंबी लंबी सांस लेने लगता है। उसकी सांसें थम रही थी, आंखें बंद होना शुरू हो जाती हैं। सलमा कहती है, साजिद आप ठीक तो हैं? आपको क्या हो रहा है? साजिद का जिस्म एकदम बेजान हो जाता है। उसे शदीद हार्ट अटैक आ जाता है। महनाज साजिद साजिद की आवाज़ें लगाती है। रमशा भी अपनी माँ की आवाज़ सुनते ही अपने कमरे से निकलती है। अनवर, शानी और सलमा भी फौरन भागते हुए आते हैं। भाईजान, भाईजान, मगर साजिद खामोश था। अनवर शानी को कहता है, फौरन एम्बुलेंस को बुलवाओ, भाई साहब को हॉस्पिटल लेकर जाना है। शानी फौरन बाहर की तरफ भागता है। रमशा भी अपने बाप को आवाज़ें देती है, अब्बू, अब्बू, क्या हुआ अब्बू को चाचू? रमशा अपने अब्बू के पास आने लगती है। अनवर कहता है, पास मत आना, हाथ मत लगाना मेरे भाई को। सब कुछ करने के बाद पूछ रही हो क्या हुआ? तुमने अपने बाप को मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। याद रखना रमशा, अगर मेरे भाई को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, जान से मार दूंगा। रमशा ज़ारो कतार रो रही थी। ये क्या हो गया? मेरी बेवकूफ़ियों की इतनी बड़ी सज़ा। अगर अब्बू को कुछ हो गया तो मैं कभी अपने आप को माफ़ नहीं करूंगी। एम्बुलेंस आ चुकी थी, मगर साजिद अपनी ज़िंदगी की सांसें हार चुका था। वो इस सदमे को बर्दाश्त न कर सका। डॉक्टर कहता है कि हार्ट अटैक इतना शदीद था कि हम पेशेंट को नहीं बचा सके। शानी और अनवर के होश उड़ जाते हैं। साजिद के घर में लोग जमा होना शुरू हो गए थे। रमशा को खबर हो चुकी थी कि एम्बुलेंस वापस आ चुकी है। रमशा फौरन भागती हुई आती है। चाचू, चाचू, अब्बू ठीक तो है ना? कहाँ है वो? अनवर एक जोरदार थप्पड़ रमशा के मुंह पर मारता है। मर गया तुम्हारा बाप, तुम कातिल हो उसकी। रमशा वहीं जमीन पर खड़ी साकत हो जाती है। अब्बू को मैंने मार दिया। एनी की आंखों में आंसू थे। एनी रमशा को संभालती है। मैं इसी काबिल हूँ। शानी भी रमशा को गुस्से से देख रहा था, जैसे कह रहा हो तुम हो ही इस काबिल, तुम्हारे मुंह पर यह थप्पड़ बहुत पहले पड़ जाना चाहिए था। अनवर अफनान के बाप को साजिद के मरने और जनाजे की इत्तला देता है। कासिम बहुत अफसरदा था। ड्रामा बेलगाम में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।